गुड इवनिंग दोस्तों आज हम सिंध देश के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान से सिंध जो प्रांत है वह सिंध देश के रूप में अलग होना चाहते हैं और वह इसके लिए सिंधु देश की मांग क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों इस समय पाकिस्तान की हालात कुछ अच्छे नहीं है, आप सभी को पता है। कारण है क्योंकि वहाँ पर एक तरफ जहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है वहीं दूसरी तरफ उसके कुछ प्रांत हैं जैसे कि बलूचिस्तान, गिलगित और बाल्टिस्तान वह अलग होना चाहते हैं। हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा कि गिलगित और बाल्टिस्तान क्या चाहते हैं, वह चाहते हैं कि वह भारत में सम्मिलित हो जाएं। कहाँ पर? लद्दाख रीजन में वो भारत में आ जाए, क्योंकि उनका मानना है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। अभी यह मामला पूरी तरह से सुलझा ही नहीं था कि अब पाकिस्तान में सिंध प्रांत में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वहाँ पर सिंधु देश की मांग हो रही है। वह चाहते हैं कि वह पाकिस्तान से हटकर एक अलग देश बन जाए। उन्होंने भारत और विश्व के बड़े नेताओं से मदद मांगी है। आप जो होता है वह इमेज में देख रहे होंगे कि बैनर बहुत सारे नेताओं के हैं, जिसमें हमारे पीएम मोदी जी भी हैं। वह क्या उस पर लिखा हुआ है कि सिंध वांट्स फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। कह रहे हैं कि मोदी जी हमारी मदद कर दीजिए, क्योंकि सिंध क्या चाहता है, सिंध चाहता है कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएं। अगर मोदी जी मदद पर आ गए तो फिर तो घंटों का काम है, सिंध क्या हो जाएगा, पाकिस्तान से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। उनका विश्वास है कि जब ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है वह 1971 में बांग्लादेश बन सकता है भारत की मदद से, तो हम भी एक न एक दिन पाकिस्तान से अलग होंगे और विश्व में अपनी पहचान एक देश के रूप में बनाएंगे। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि आखिर सिंध में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह क्यों हो रहा है, रैलियां क्यों निकल रही हैं। तो दोस्तों इसका कारण है पाकिस्तान, इसका स्वयं कारण पाकिस्तान है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही हैं और उसे दूसरे देश को कर्जा भी लौटाना है, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान इस समय सबसे भीख मांग कर जी रहा है, मतलब पैसे मांग कर दे रहा है। ज़्यादातर उसका कर्जा किसका है? चाइना का है। और वह चाइना का कर्जा इतना है कि अगर वह पूरे पाकिस्तान को भी गिरवी रख दे तो वह चुका नहीं पाएगा। तो वह क्या कर रहा है, अब पाकिस्तान अपनी जो लैंड है उसको गिरवी रख रहा है 100 सालों के लिए, 99 सालों के लिए आप इसका यूज कर लो, ठीक है। तो अब उसके लैंड को खरीदेगा कौन? तो उसके लैंड को खरीदेगा चाइना। अच्छा, चाइना क्यों खरीदेगा? क्योंकि चाइना का फ़ायदा है BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, जो कि इस समय रुका हुआ है। अगर वह ग्वादर पोर्ट से लेकर जो बलूचिस्तान वाला इलाका है उसका सारा जो ज़मीन उसको धीरे धीरे परचेस कर लेता है, तो वह क्या कर सकता है, आसानी से इस पोर्ट को बना सकता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, और अपना क्या कर सकता है, कब्जा कर सकता है। इसी के कारण अब लैंड को कौन खरीद रहा है भाई साहब? चाइना खरीद रहा है। अब जो सिंध के लोग हैं उनको डर है कि कहीं चाइना अपनी आर्मी और फाइटर जेट का ठिकाना ना बना दे। कहाँ? सिंध प्रांत में। अगर आपको सिंध प्रांत के बारे में बताया जाए दोस्तों, तो यह पाकिस्तान के साउथ ईस्टर्न रीजन का एक प्रांत है। यह पॉपुलेशन के आधार पर पाकिस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट और लैंड के आधार पर थर्ड लार्जेस्ट प्रांत है। आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण प्रांत है पाकिस्तान के लिए, चूँकि यह पाकिस्तान का वही प्रांत है जो सबसे अमीर है। मतलब कहने का यह है कि कोरोना काल में भी जहाँ इसके अन्य प्रांत जूझ रहे थे, वहाँ पर सिंध प्रांत में जो लोगों की इनकम थी अन्य प्रांत के लोगों की इनकम से ज़्यादा थी। कहने का मतलब महंगाई था, लेकिन पाकिस्तान के वहाँ के अन्य प्रांतों की तुलना में यह प्रांत बेटर था। अब यहाँ के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमारे साथ डबल स्टैंडर्ड करती है, दोहरा व्यवहार करती है। जैसे कि एक समय अंग्रेज जो पूरा भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान एक थे, तो डबल स्टैंडर्ड किया करती थी बंगाल प्रांत के साथ। उसी तरह से वह क्या कर रहा है कि कह रहा है कि हमारे साथ यह डबल स्टैंडर्ड करते हैं। कहते हैं कि चूँकि हमारे यहाँ धन बहुत अधिक होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में हम खेती करते हैं, वहाँ पर रिवेन्यू अधिक होता है, तो हम पर टैक्सेस ज़्यादा इम्पोज कर देते हैं। यही कहना था किसका? गिलगित और बाल्टिस्तान का भी, कि यही किया जा रहा है वहाँ की आर्मी द्वारा। चूँकि यहाँ पर अधिकांश पंजाबी सिख हैं जो कि 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए। मतलब पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो डिसाइड हुआ कि कौन कहाँ रहेगा, तो जो सिख 1947 के बाद सिंध प्रांत में चले गए, तो वहाँ पर क्या वहाँ पर चले गए, तो वो भी पंजाबी सिख हुए। तो चूँकि पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान में है और कुछ भाग भारत में है, तो दोनों के
दोनों के जगह के जो वहाँ पे सिख पाई जाते हैं उन्हें पंजाबी ही बोला जाता है। तो यह किसकी बात हो रही है? यह पाकिस्तानी पंजाबी सिखों की बात हो रही है। तो क्या होता है कि जब डिवाइड होता है तो वह वहाँ चले जाते हैं। वर्तमान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट वहाँ पर टैक्सेस इम्पोज कर रही है सिंध प्रांत में, और वहाँ के लोग यह नहीं चाहते हैं। उन पर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अगर कोई टैक्स नहीं दे पा रहा है तो उनको क्या किया जा रहा है? जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जा रहा है, जिसके कारण लोगों में अंदर ही अंदर रोष भरता जा रहा है। और तो और उनका मानना है कि अगर यह लैंड जो कि पाकिस्तान इस समय बेच रहा है और किसको दे रहा है? चाइना को दे रहा है, तो उनको डर है कि चाइना जो है यहाँ के मिनरल्स निकाल लेगा, जैसा कि उसने कहाँ किया? श्रीलंका में किया। आपको पता होगा कि श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट जब दिया गया था तो वहाँ पर जो मछुआरे रहते थे उनका कहना था कि चाइना को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि चाइना की जो मशीनें हैं जो अब मछली मार कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो समुद्र के अत्यंत गहराई से क्या कर रही हैं? सारी की सारी मछलियों को निकाल ले रहा है, जिसके कारण हमारी जो जीवन यापन की एक आय है, जिससे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें कमी आ रही है। इसी के कारण वहाँ विरोध हुआ, और यही डर सता रहा है किसको? सिंध प्रांत के लोगों को। और यह जब डर सता रहा है तो क्या किया जा रहा है? विरोध किया जा रहा है। अगर बात की जाए कि यह रैली कब शुरू हुई, तो याद रखिएगा, यह सैन जीएम सैयद के 119वें बर्थडे पर यह शुरू किया गया। उनकी एनिवर्सरी थी तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह शुरू किया गया। अच्छा, उनके लिए क्यों शुरू किया गया? वो कौन थे? तो वह मॉडर्न सिंधी नेशनलिज्म के पिता कहे जाते थे। कौन? सैन जीएम सैयद को। अच्छा, इन्हें मॉडर्न सिंधी नेशनलिज्म का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम 1967 में पीर अली मोहम्मद रश्दी के साथ मिलकर एक सिंधी साहित्य आंदोलन की शुरुआत करी थी, क्योंकि केंद्र द्वारा पाकिस्तान की ऑफिशियल भाषा उर्दू घोषित कर दी गई थी। यहाँ के लोगों का मानना है कि, क्या मानना है? मानना नहीं है, ये बात उनकी सच भी है कि बड़े बड़े जो पोस्ट हैं केंद्र सरकार में, जो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अक्सर मुहाजिर है। मुहाजिर बोले तो भारतीय मुस्लिम शरणार्थी, जो कि 1947 में डिवाइड होने के बाद गए थे। और चूंकि आपको जब अगर उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनानी ही थी तो आपको सर्वप्रथम हमसे क्या करना चाहिए था? पूछना चाहिए था कि हम बना सकते हैं कि नहीं। चूंकि यहाँ के जो सिंध प्रांत के लोग हैं वह किसका ज़्यादा समर्थन करते हैं? पीपीपी, मतलब ट्रिपल पी, पाकिस्तान पीपुल पार्टी का यह समर्थन करते हैं। अब पाकिस्तान के लिए यह बहुत ही जटिल समस्या है कि कैसे पाकिस्तान अपने प्रांतों को टूटने से बचाता है और इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान को बाहर निकालता है। दोस्तों, अगर यह पाकिस्तान करने में सफल हो गया तो यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा।